नमस्कार, मैं कुमुद कांत पांडे अपने ही इस चैनल कुमुद सर पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग मुझसे जुड़े हुए अपडेट को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच में दो मुद्दों को लेकर के हाजिर हुआ हूं। मेरा पहला मुद्दा है कि दिसंबर सीटेट के साथ जो भी विरोधी लोग साजिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेकर के, यूट्यूब का सहारा लेकर के गलत तथ्य को परोस रहे हैं, उससे आप लोगों को रूबरू कराना है। और दूसरा मुद्दा कि अब दिसंबर सीटेट वाले क्या करें। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं पहले अपने मुद्दे की तरफ बढ़ता हूं कि दिसंबर सीटेट के साथ हो रही साजिश के बारे में मैं पर्दाफाश करूं। साथियों, मैं देख रहा हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर के और यूट्यूब के जरिए बहुत ऐसे चैनल हैं जो दिसंबर सीटेट के बारे में गलत तथ्य को परोस रहे हैं, जिससे न केवल मुझे नाराजगी है बल्कि सरकार को भी इस बात से नाराजगी है कि गलत तथ्यों को क्यों रखा जाता है। मैं बतलाना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में एक चैनल है यूट्यूब के जरिए, मेरे पास भी उससे जुड़े हुए बातों को किसी ने बतलाया और कहा कि ऐसे ऐसे गलत तथ्यों को रखा जाता है। मैं उस चैनल पे जितनी बातों को कही गई है उसका बिंदुवार जवाब देना चाहता हूं। साथियों, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि एक चैनल के जरिए बताया गया है कि दिसंबर सीटेट वाले अवैध हैं और इन लोगों को रोकने के लिए हम लोग एक अलग से केस करने जा रहे हैं और तमाम वगैरह बातें कही गई है। उस चैनल पे आकर के बोलने वाले महाशय को मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले कि आप रांची स्थित मेंटल हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराएं। चूंकि आप दिवालिये हो चुके हैं और मानसिक रूप से आप रोगी हो चुके हैं, आप विक्षिप्त हो चुके हैं, तो आप पहले अपना इलाज करा लें। चूंकि मैं कुमुद कांत पांडे आपको बहुत करीब से जानता हूं और इत्तेफाक देखिए कि आप भी मुझे उतने ही करीब से जानते हैं, इसीलिए आप जितना गुमराह करेंगे लोगों को उस पे जवाब मैं दूंगा ही दूंगा। आपने चैनल के जरिए बताया है कि दिसंबर सीटेट वाले अवैध है, इस पे मेरा रिएक्शन है कि दिसंबर सीटेट वाले वैध हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही तो अवैध नहीं है? हो सकता है कि आप ही अवैध हो। दूसरा मेरा पॉइंट है कि आप अपने चैनल के माध्यम से सीटेट का डाटा दे रहे हैं कि सीटेट दिसंबर वाले पूरे देश में 5,42,000 पास हुए हैं, जो कि इन लोगों को शामिल करने के बाद बाढ़ आ जाएगी बहाली में और नियोजन में। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह प्रारंभिक शिक्षक नियोजन बिहार का पंचायती राज का नियोजन है और यह एक स्थानीय नियोजन है जो ऑफलाइन तरीके से हो रहा है, जिसमें सरकार के तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें ऑनलाइन प्रोसेस अब संभव नहीं है। आप बताइए कि बिहार के बहाली में कौन ऐसा बिहार का बहाली आया है जिसमें पूरे देश के लोग आकर के नौकरी कर लिए हैं? स्थिति यह है कि देश के दूसरे हिस्से में बहाली निकलती है तो बिहार के लोग जाकर के भरते हैं। बिहार में बहुत कम समीपवर्ती राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल के लोग आते हैं, मध्य प्रदेश के कुछ लोग आते हैं, बाकी लोग नहीं आते हैं। दिसंबर सीटेट मात्र 20,000 है इस बहाली में पास हुए, जिसमें से बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ फलसफे छोड़ रहे हैं ना, कहीं चेक किया जाएगा तो आप भी उसी एग्जाम में बैठे हुए नजर आएंगे। बहुत ऐसे लोग जो फॉर्म डाल चुके हैं जुलाई वाले, वे लोग उस एग्जाम में बैठे हुए थे स्कोर बढ़ाने को लेकर के, तो 20,000 से वैसी सारी संख्याएं घटते वो संख्या 10,000 के नीचे आकर के गिर जाती है। और आप जो बहुत ज्यादा ओवर ब्रिलियंट दिमाग लगा करके समझा रहे हैं ना कि 5% रिलैक्सेशन मिलता है और सीबीएसई बोर्ड 60% वाले को ही काउंट करती है, कौन प्रूफ है जी? कहां से आप इस प्रूफ को लाए हैं? जरा बताइएगा इस प्रूफ को कि रिजल्ट जारी करने का पैमाना क्या है। आपको ही मिला है, हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग नहीं जानकारी रखते हैं सीबीएसई बोर्ड के बारे में, आप ही जानकारी रखते हो। बहुत आपको ही जानकारी है क्या? आप ऐसे गुमराह करना बंद करिए। तीसरी बात आपने बताया कि यहां जो संख्या बहुत ज्यादा दिसंबर सीटेट का है, इसलिए सरकार भी नियोजन में नहीं ले सकती।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि दिसंबर सीटेट वाले 5 लाख आपको नजर आ रहे हैं तो जुलाई में 3,42,000 लोग पास हुए थे। क्या पूरे देश में 3,42,000 लोग जुलाई में फॉर्म डाले हैं? जबकि 3 बार समय दिया गया है। 5 जुलाई 2019 को जब एडवर्टीजमेंट निकली थी तो उसके बाद से 2 बार 3 बार आवेदन का डेट बढ़ाया गया। हाल फिलहाल NIVS DLED के लोगों के लिए, जुलाई वालों के लिए 1 महीने का टाइम दिया गया है। तो क्या NIVS DLED बिहार में ही जुलाई पास थे? उत्तर प्रदेश से लोग नहीं पास थे? बंगाल से नहीं पास थे? झारखंड से नहीं पास थे? ये लोग क्यों नहीं फॉर्म भरने आए? आंकड़ा आपके सामने है, पेपर में निकाल के देख लीजिए कि इस बार महीना दिन में कितने लोग आए हैं। ये ऐसे गुमराह करना छोड़ दीजिए, और आपके गुमराह करने से लोग गुमराह नहीं होने वाले हैं। चौथा पॉइंट आपने बताया कि दिसंबर सीटेट वाले कुछ लोग जो केस किए हैं वे लोग इत्तेफाक से सीटेट पास कर गए हैं। भैया, इत्तेफाक से तुम पास कर रहे हो, जो तुझे देख रहा हूं कि बहुत दिन से यही राग अलाप रहे हो और यही बोल रहे हो कि दिसंबर वाले पास कर गए हैं इत्तेफाक से। तुम कौन फाक से पास किए हो भाई? और तुम बतला रहे हो कि केस करने वाले लोग लाखों की धन उगाही कर लिए हैं और मासूम लोगों को शिकार बना है। यदि उस केस में सारे पिटिशनर हैं, एक भी लोग बता दे कि गलत तरीके से रुपए लिया गया। मैंने उस केस में अग्रणी भूमिका निभाया है। शिक्षा, सुधार, रोजगार के साथ मैंने गठबंधन करके उन्हें आगे बढ़ाया है और मैंने पूरी मदद किया है। मैं इत्तेफाक से पास क्यों? तेरी औकात है कुमुदकांत पांडे के सामने बैठ के बात करने की? और तू मुझे चैलेंज करते हो कि हम इत्तेफाक से पास कर गए। इत्तेफाक से तो तुम पास कर रहे हो जो 5 साल से इसी बहाली के लिए विधवा विलाप करते हो कि बहाली हो बहाली हो। तेरी औकात है तो DSSP काहे नहीं निकाल लिया? कहीं और क्यों नहीं नौकरी कर लिया? विधवा विलाप तो इसी नियोजन में तुम करते हो। तुम मुझे समझाने चलोगे? तेरी औकात नहीं है बाबू। कोई दूसरा बात ढूंढ के लाओ मार्केट से। ये सारी बातों जो तुम विधवा विलाप कर करके आके बोलते हो ना, ये सारी बातें कमजोर हैं। मार्केट से कोई नया बात ढूंढ के लाओ। चौथी बातें आपको बताना चाहता हूं साथियों कि आप इन लोगों के द्वारा बतलाया जाता है कि दिसंबर सीटेट वाले गलत तरीके से गुमराह किए हैं कोर्ट को, जिस वजह से STA लगा है। और ये कहते हैं कि पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता से संपर्क करने के लिए। रे भाई, हमने STA नहीं ना लगाया है, अधिवक्ता ने ही ना केस लड़के STA का ऑर्डर पारित करवाया। तो तुझे आंख से नहीं दिख रहा है कि अधिवक्ता ने STA लगवाया? तो किस अधिवक्ता के यहां जाने का सलाह दे रहे हो? अभी भी तुझे ज्ञान नहीं है कि अधिवक्ता ने केस लड़ा था, न कि नीरज और हम नहीं लड़े थे। हद है यार, कुछ भी बोल देते वो चैनल के जरिए करके। थोड़ा शर्म कर वो। और मैं अपने इस वीडियो के दूसरे हिस्से में पढ़ना चाहता हूं कि दिसंबर सीटेट वाले अब क्या करें। साथियों, 4 तारीख को सुनवाई की तिथि है, जहां से हम लोग मजबूती के साथ लड़ने वाले हैं। जब हम लोग केस में अच्छे अच्छे अधिवक्ता को रखे हैं और जब हम लोग की पहले ही सुनवाई में ही लोग बोलते थे कि ये तो केस ही नहीं होगा, केस में लंबा टाइम चला जाएगा, लेकिन अचानक से पहले ही बहुत जल्दी डेट आ गया और STA ऑर्डर भी पारित हो गया। अब ये लोग यदि दिसंबर सीटेट के बारे में बतला रहे हैं कि जो केस में 8 जून का गलत डाटा दिया गया है, उन लोगों को भी बतलाना चाहता हूं और दिसंबर सीटेट के साथियों को बतलाना चाहता हूं कि इस केस को मैंने करवाया है तो मैं बहुत नजदीक से जानता हूं कि केस का जो ड्राफ्टिंग का जो पेज है 16 पेज, उस पेज में 2-3 जगह 5 जुलाई 2019 का चर्चा है। और उतना ही चर्चा नहीं है, ये 5 जुलाई के बाद से 3 बार बहाली का डेट बढ़ते गया, सारा डेट का चर्चा किया गया और चर्चा नहीं, उसका डॉक्यूमेंट दिया गया। वो जो वायरल हुआ था मेंशन का सिनॉप्सिस पेज, जिसमें 8 जून दिखाया गया है, अरे भैया ड्राफ्टिंग का पेज नहीं ना पढ़े हो? तुझे थोड़ी पता है कि हमने 5 जुलाई का भी डॉक्यूमेंट रखा है। तू तो डर गए हो, सारे दिसंबर सीटेट विरोधी दिसंबर के को लेकर के डर गए हैं। इसीलिए ये लोग चैनल पर आके विधवा विलाप करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में विधवा विलाप करते हैं ये लोग। यदि दिसंबर सीटेट वाले कमजोर हैं तो दिसंबर सीटेट को बाहर करने के लिए ये लोग अवैध हैं। इन लोग को बाहर करने के लिए ये लोग रुपया कलेक्ट कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। रे भाई, जिसके घर जो भूखा रहता है वो भोजन के लिए जाता है। तुम कौन काम कर रहे हो कि दूसरे के भोजन को छीनने के लिए दूसरे के दरवाजे पे भीख मांगने जा रहे हो, चंदा कलेक्शन कर रहे हो? ये कहां का न्याय है?
और तुम दूसरे को कहते हो कि ये लोग ठगी कर रहे हैं। अरे ठगी तो तुम कर रहे हो और ठग का सपोर्ट भी चैनल से कर रहे हो। जरा सा शर्म आना चाहिए आप लोगों को कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। मैं बतला देना चाहता हूं कि कोई भी दिसंबर सीटेट का भाई इस बात से गुमराह ना हो। केस को बड़ा मजबूती से रखा गया है और केस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं। जो केस का ड्राफ्टिंग का पेज होता है 32 पेज 16 पेज, वो सब नहीं मार्केट में लाया गया है, वो सब हम लोग को पता है। आप लोग का केस बहुत मजबूत है। यदि दिसंबर सीटेट वाले खारिज होने वाले हैं, इन लोगों के केस में कोई दम नहीं है, तो आप काहे ले चर्चा कर रहे हैं? आप कान में तेल डाल के सो जाइए ना। जो भी दिसंबर सीटेट के विरोधी हैं, आपको कान में तेल डाल के सो जाइए। 4 तारीख को 4 सितंबर को सुनवाई होगा तो दिसंबर सीटेट स्वतः बाहर हो जाएगा। तो फिर क्या जरूरी है कि आप चंदा उगाही कर रहे हो? यही ना ठगी कर रहे हैं। और आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि जो लोग अपने आप दूसरे को इलीगल बता के खुद को लीगल बताते हैं, यह वही लीगल वाले लोग हैं जो कभी एनआईवीएस डीएलएड को इलीगल बताते थे और कहते थे कि एनआईवीएस डीएलएड को टपने नहीं देंगे, और आज भी कहते हैं कि एनआईवीएस दिसंबर डीएलएड वालों का सीटेट इनवैलिड है, जिसपे मैंने कल वीडियो जारी करके बता भी दिया था। और आप इस मुगालते में न रहें। आपने पहले भी बहुत लुटाई और ठगी किया। यदि जिसके बारे में आप कहते हैं कि ठगी हुआ है दिसंबर का, तो जो लोग रुपया दिए हैं उन्हें ना महसूस होना चाहिए। जो पिटिशनर बने उन्हें पता होना चाहिए कि मैं ठगा गया हूं या मैं नहीं ठगा गया हूं। आप काहे विधवा विलाप कर रहे हैं? यानी 2 लोगों के बीच में तीसरा लोग आता है, उसका संज्ञा सारे लोगों को पता है। मैं नहीं बताऊंगा कि तीसरे लोगों को क्या बोला जाता है। हम अपने हक की लड़ाई बिहार सरकार से लड़ रहे हैं, इसमें तीसरा लोग आएगा तो हमारे समाज में तीसरे लोगों की क्या संज्ञा है, वही आपकी संज्ञा है। आप जरा सा अपने तरफ झांक कर गिरेबान में देख लें। आपकी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी बहरहाल आप तो आपका आचरण है, आप अपने काम से बाज नहीं आइएगा। मैं रोकूंगा भी नहीं, आप आइए, प्रतिदिन आइए, मैं नहीं रोकने जा रहा हूं। लेकिन सच्चाई यही है कि दिसंबर सीटेट के अब मेरे साथियों, आप लोग चट्टानी एकता के साथ खड़े रहें, कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग विजेता बनेंगे, हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। और मैं बतलाना चाहता हूं कि 4 सितंबर को जो सुनवाई होने वाली है दिसंबर सीटेट में, इस केस में मजबूती से लड़ने के लिए जितने लीगल काम किए जा सकते हैं, जितने न्यायपालिका के स्तर पर काम हो सकते हैं, सरकार के जो भी कुछ हो सकता है, हम लोग सारे इंटरनली कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग ज्ञान नहीं ना आकर के फैलाते हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। ये चीज बतलाने वाली नहीं है। और हम लोग बहुत मजबूती से 4 सितंबर को पक्ष रखेंगे। अब बिहार सरकार, जिसको काउंटर एफिडेविट 6 सप्ताह के अंदर करना था, यानी 1 जुलाई को सुनवाई हुआ तो 42 दिन 12-13 अगस्त के पहले उसे काउंटर एफिडेविट करना है। तो उसे जब भी काउंटर एफिडेविट करना होगा, वो काउंटर एफिडेविट करेगा बिहार सरकार। उसके लिए हमें नहीं सोचना है। लेकिन इतना तय है कि काउंटर एफिडेविट बिहार सरकार करेगी तो हमारे विद्वान वकील के यहाँ उसका डॉक्यूमेंट जाएगा, वो भी उसके समक्ष अपना डॉक्यूमेंट को रखेंगे। उसके बाद 4 सितंबर को बहस होगी, जिसमें हम लोग विजेता बनेंगे। अतः दिसंबर सीटेट के अभ्यर्थी, आप लोग जिस तरीके से पहले सपोर्ट किए हैं, चट्टानी एकता के साथ खड़े रहे हैं, उसी एकता का इस्तेमाल करते हुए आप लोग अभी भी टिके रहिए। निश्चित तौर पे हम लोग जीत के कगार पर बढ़ चुके हैं, जीतेंगे। जय हिंद।